Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस, एक कदम शिक्षा की ओर। माई सेल्फ रजत कल्याणी और आज हम पढ़ने वाले साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट नंबर 3। हम पार्ट 1 और 2 अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आई बटन पर जाकर उनको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो है लेंस, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, यूजेस ऑफ लेंस, लेंस फॉर्मूला, लेंस मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। हम सीखेंगे कि लेंस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, वो लेंस किस किस तरीके की इमेजेस बनाते हैं, उन लेंसेज का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मैग्निफिकेशन क्या होता है, या फिर पावर ऑफ लेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लेंसेज की बात करें तो हमारे स्पेरिकल लेंसेज दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। जो हमारे कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं उनको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स वो लेंस जो कई सारी लाइट्स को एक जगह पे इकट्ठा कर दे, उनको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। दूसरी तरफ है हमारा डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस वो लेंस होते हैं जो किसी लाइट को काफ़ी अलग अलग डायरेक्शन में बिखेर दे या फिर लाइट्स को कई डायरेक्शन के लिए तोड़ दे। इस तरीके के लेंसेज को क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंसेज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगर हम लेंस फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे कि हमने देखा था जब हम स्पेरिकल मिरर बना रहे थे, तो स्पेरिकल मिरर बनाते समय हम क्या कर रहे थे? एक स्पेयर के छोटे से पार्ट को कट कर रहे थे, और उसको हम क्या बोल रहे थे? स्पेरिकल लेंस बोल रहे, वो स्पेरिकल मिरर बोल रहे थे। ठीक है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हमने दो स्पेरिकल लेंस लिए हैं। ठीक है, उन दोनों स्पेरिकल लेंस के हमने छोटे छोटे से पार्ट्स लिए और उन दोनों को एक जगह जॉइंट कर दिया। एक जगह जॉइंट करने के बाद में जो हमें दोनों तरफ से रिफ्लेक्शन करने के लिए सरफेसेस मिल जाएंगी। दो तरफ से रिफ्लेक्ट करने के लिए सरफेसेस मिल जाएंगी। इस सरफेसेस से बनी हुई चीज को हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। ठीक है, यहां भी देखिएगा हमने दो तरीके के लेंस को दो स्पेयर्स को लेकर एक जगह जॉइंट किया और उससे जो हमें दो रिफ्लेक्टिंग इमेज मिलेंगी, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेंगी। ठीक है ना, इस चीज की जो फॉर्मेशन हुई इसको हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। अब देख लीजिएगा, ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, और ये हमारा कॉनकेव लेंस है। अब देखिएगा, जो ये हमारा लेंस बना है ये दो स्पेयर से बना है। तो जो इस पहले स्पेयर का सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? C1। जो दूसरे स्पेयर का सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे? C2। सिमिलरली यहां देख लीजिएगा, C1 क्या है? हमारा पहले स्पेयर का सेंटर, और C2 क्या है? दूसरे स्पेयर का सेंटर। और हमारे लेंस का सेंटर उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। चलिए और अधिक जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अ लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। देयर आर द सेंटर ऑफ द टू स्पेरिकल surfaces which combine to form the lens. C1 and C2 are the center of curvature of the two surfaces which form the lens. देखिए, हमसे यही बताना चाह रहा है कि जो हमारा एक लेंस होता है, एक लेंस के दो क्या होते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक है भाई, वो कैसे होते हैं भाई? हमारे पास दो क्या थे? दो स्पेरिकल सरफेसेस थे। दो स्पेरिकल सरफेसेस, तो दोनों के अलग अलग सेंटर होंगे। एक को हम C1 बोलते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं? C2। ठीक है, चलिए अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हमारा द रेडियस ऑफ अ स्पेयर सरफेस विच फॉर्म द लेंस। उस स्पेयर की रेडियस जिससे हमने क्या बनाया? लेंस बनाया है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? जैसे कि हमने पीछे भी देखा था
द सेंटर पॉइंट ओ इन द लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। दैट मीन्स हमारे लेंस का जो सेंटर होगा, हमारे लेंस का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। और एक बात और देख लीजिएगा इसके बारे में, इफ अ रे इज इंडेक्ट टूवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर इट्स पास अनडाइवर्ट थ्रू द लेंस। मतलब अगर हमारी कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हो जाती है तो उसके अंदर कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा। दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो जैसे आएगी वैसे की वैसे ही आगे चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, a lines joining these center and passes through the optical center is called the spherical वो प्रिंसिपल एक्सिस। दैट मीन्स वो एक स्ट्रेट लाइन जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ऑप्टिकल सेंटर से होती हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ऑप्टिकल सेंटर से होती हो जाएगी, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अपर्चर, a effective wide of the lens through which the reflection take place is called aperture। that means वो एक सरफेस जहां से वो एक सरफेस दैट मीन्स लेंस का वो पूरा पार्ट जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहां से कि रिफ्लेक्शन होगा, जैसे ये पूरा पार्ट है तो इस पूरे पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा ना, तो इस पूरे पार्ट को या फिर इसकी वाइडनेस को जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। फोकस देख लीजिएगा ध्यान से। इफ अ बीम ऑफ अ लाइट मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इंडेक्ट ऑन इट, द रे कन्वर्ज or meet at a point on the principal axis, this point f2 is called a second focus। that means वो क्या कहना चाह रहा है? अगर हमारे कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, कैसी आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर कन्वर्जन या फिर जब वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी उसके बाद में वो एक पॉइंट पर जाकर मिलेगी, जो कि कहां होगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होगा। उस पॉइंट को या फिर उस जगह को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। और लेंस में दो फोकस होते हैं, जैसे कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं C1 और C2, उसी तरीके से दो फोकस भी होते हैं हमारे F1 एंड F2। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेकंड फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकंड फोकस। सिमिलरली इफ अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस after refractions become parallel to the principal axis, then this f1 is called as first focus। कहना चाह रहा है अगर कोई लाइट रे स्टार्टिंग होती है प्रिंसिपल एक्सिस से और आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद अगर वो पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पैरेलल जाए? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट फोकस बोलेंगे। ठीक है ना? आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं लाइट रे, कौन सी लाइट रे कहां से गुजरेगी तो क्या होगा। लाइट रे के बारे में जान लेते हैं। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। अगर कोई हमारी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, दैट मींस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से। देख लेते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से जाएगी? फोकस से होती हो जाएगी। कहां से होती हो जाएगी? फोकस से। ठीक है, देख लेते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, ठीक है ना, तो कहां से होती गई? उसका जो हमारा कन्वर्जन दिखेगा वो कहां दिखेगा? फोकस से होता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ। अ रे पासेस थ्रू अ फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई जा रही है, कहां से होती हुई जा रही है? फोकस से होती हुई जा रही है। देख सकते हैं हम, ये लाइट रे हमारी कहां से आ रही है? फोकस से। तो रिफ्रैक्शन के बाद में वो कहां से जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। उसी तरीके से यहां अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस आ रही है, सॉरी
अगर कोई लाइट रे फोकस से होती हुई जा रही है, कहां से आ रही है, फोकस से, तो वो कहां से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखिएगा ये लाइट रे के जो रूल्स हैं, जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं, यही हमारे इमेज फॉर्मेशन में काम देते हैं। इमेज फॉर्मेशन क्यों हो रही है, कहां से हो रही है, इस चीज के लिए जानकारी यही हमें देंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। अ रे पासेस थ्रू अ ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज विदाउट डाइवर्जन। देखिए हमने पढ़ा था, अभी हमने पीछे भी हम देख चुके हैं कि अगर हमारी कोई लाइट रे कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, हमारे किसी भी एक लेंस का सेंटर। अगर वहां से हमारी कोई भी लाइट रे गुजर रही है तो वो हमेशा क्या जाएगी, अनडाइवर्ट जाएगी। दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा, वो जैसे आएगी वैसे ही सीधी के सीधी चली जाएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो किस तरीके की इमेजेस बनाएगा जब उसका ऑब्जेक्ट रखा होगा कहां पे, देखते हैं। सबसे पहला है हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट। दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो रखा हो वो एक किसी भी अनंत दूरी पे रखा हो, किसी भी अनंत दूरी पे, ठीक है ना। एक्स वाई जेड कितनी भी दूर रखा हो वो लेंस से, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। और वो भी कौन से फोकस पे, सेम साइड ऑफ द लेंस के उसी तरफ जिस तरफ हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमारा यहां कहीं होगा इनफाइनाइट पे, और हमारी इमेज भी कहां बनेगी, फोकस पे, फर्स्ट फोकस पे बनेगी। कहां बनेगी, फोकस पे, ठीक है ना। और उसी साइड जिस साइड हमारा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। देखिएगा ये हमारी लाइट रे आई, एक इनफाइनाइट लाइट रे आई, कहां से आई, पैरेलल टू अ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या आई, पैरेलल आई। आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद में वो क्या गई, हमारी कहां गई, लेंस से दूर की तरफ गई। तो ये रे जो थी हमारी, ये एक्चुअल में मीट नहीं होंगी, ये लाइट रे हमारी एक्चुअल में मीट नहीं होंगी। तो इसलिए हम इनको क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, लेंस की साइड में इनको बढ़ाएंगे, और हम देखेंगे कि हमारी जो इमेज फॉर्म्ड हो रही होगी वो लेंस के उसी साइड हो रही होगी, उसी साइड हो रही होगी जिस साइड हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और किस पॉइंट पे हो रही होगी, फोकस पे हो रही होगी। कहां हो रही होगी, फोकस पे, ठीक है ना। तो देखिए इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा। देखिए वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि इमेज जो थी वो एक्चुअल में नहीं बनी। जैसे कि हमने भी बताया था कि ये जो हमारी रेज आ रही थी ये एक्चुअल में तो मीट नहीं हुई थी। ये क्या हुआ, ये हमें महसूस हुआ कि ये इमेज एक पॉइंट पर आके मीट हुई। दैट मीन्स ये एक्चुअल में नहीं हुई, बट ये क्या हुआ, हमें अपीयर्स हुआ, हमें महसूस हुआ कि ये इमेज जो हमारी लाइट रेस थी एक जगह आकर मीट करी। तो जब हमें महसूस होता है, ठीक है ना, तब जो इमेज बनती है, दैट मीन्स जो एक्चुअल में इमेज नहीं बन रही है उस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। कैसी इमेज बोलते हैं, वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि इमेज जो होगी वो हमारी सीधी होगी। इमेज कैसी होगी, हमारी सीधी होगी। दैट मीन्स जैसा हमारा ऑब्जेक्ट था, जैसा कि क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था सीधा, उसी तरीके से हमारी इमेज भी क्या बनेगी, सीधी बनेगी। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड का मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट साइज इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, एकदम पॉइंट साइज, छोटी सी, ठीक है ना। और इस लेंस का हम यूज कहां करते हैं, इस लेंस का हम यूज करते हैं स्पेक्टिकल्स में फॉर शॉर्ट साइटेडनेस। जो हमारी शॉर्ट साइटेडनेस की बीमारी होती है उसके लिए जो चश्मे बनाए जाते हैं, नजर के चश्मे जो बनाए जाते हैं, उसमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस बीमारी क्या होती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसके अंत में कुछ और अहम चीजें आपको जानने के लिए मिलेंगी। सेकंड हमारी जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी किस चीज की है, हमारी कॉनकेव मिरर की ही है, ठीक है। कॉनकेव लेंस की ही है। देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड लेंस और इनफाइनाइट के बीच में अगर हमारा कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ हो, फर्क नहीं पड़ता है, बस कहां हो, इनफाइनाइट और हमारे लेंस के बीच में। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, प्रिंसिपल फोकस और लेंस के बीच में। प्रिंसिपल फोकस और लेंस के बीच में हमारी इमेज बन रही है, ठीक है ना। उसका नेचर भी कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। जैसे कि हमने अपनी पिछली वाली उस स्लाइड के अंदर देखा था, पिछली वाली इमेज के अंदर देखा था
इसमें भी देखिए एक लाइट रे क्या है हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन होने के बाद में कहाँ गई, अवे फ्रॉम द, और ये मीट कहाँ होती हुई नजर आई हमें, फोकस पे। जैसे कि हमने पढ़ा था अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ मिलती है वो, फोकस पे। ठीक है, दूसरी लाइट रे कहाँ से आई हमारी, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से गई, ऑप्टिकल सेंटर से। तो हमने पढ़ा था कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी लाइट रे आती है तो वो जैसे आएगी वैसी ही चली जाएगी, उसके अंदर कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं सीधी आई और सीधी ही चली गई। तो इससे जो हमारी ये दोनों लाइट रे जहां मीट होंगी, जहां मीट होंगी वहां हमारा क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। तो यहां भी हमने देखा कि हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल है। कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दैट मीन्स इमेज जो है वो हमारी इमेजनरी है, और इरेक्ट का मतलब है सीधी, और डिमिनिश्ड का मतलब छोटी है। कैसी है इमेज, छोटी। हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले जो इमेज की साइज है वो क्या है, छोटा है। इसका हम यूजेस क्या करते हैं, स्पेक्टिकल्स में फॉर अ शॉर्ट साइटेडनेस। ये भी नजर के चश्मों में ही इस्तेमाल होते हैं इस तरीके के लेंसेज। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम देखेंगे वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा जो कॉनकेव था, जो हमारा कॉनकेव मिरर था, सॉरी जो कॉनकेव लेंस था, उसमें दो तरीके की इमेज फॉर्मेशन होती है, सिर्फ और सिर्फ दो तरीके की। बट जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें 6 तरीके की इमेज फॉर्मेशन होती है। कितने तरीके की इमेज फॉर्मेशन होती है, 6 तरीके की। ठीक है, तो पहली इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। पहली इमेज फॉर्मेशन क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इनफाइनाइट पे। दैट मीन्स हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इनफाइनाइट दूरी पे, कितनी भी अनंत दूरी पे रखा है। ठीक है ना, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे। देखिए कोई लाइट रे आई, कहाँ से आई, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट पे, लाइट रे आई हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ मीट हुई, फोकस पे। कहाँ मीट हुई, F2 पे। ठीक है ना, और देखिएगा इसमें जो ये लाइट रे हैं ये एक्चुअल में मीट कर रही हैं। कैसी मीट कर रही हैं, एक्चुअल में। इनके साथ हमने खुद से कोई भेदभाव नहीं किया, ये खुद ही जाके मीट हुई है। दैट मीन्स जब लाइट रे खुद एक्चुअल में जाके मीट होगी, कैसे मीट होगी, एक्चुअल में, तो उस तरीके की इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। क्या बनेगी, रियल। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टी इमेज। कैसी इमेज बनेगी, उल्टी। ठीक है ना, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड दैट मीन्स पॉइंट साइज, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, और कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। इस तरीके के लेंसेज का कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम, टेलीस्कोप में। जो हमें दूर की चीजें देखनी होती हैं, है ना, उसमें हम टेलीस्कोप में इस्तेमाल करते हैं। कैमरा लेंसेज में इस्तेमाल करते हैं। कैमरा लेंसेज में जो वो लेंसेज होते हैं जिनमें हमें काफ़ी दूर की इमेजेस लेनी होती है, उन लेंसेज में। ठीक है ना, बर्निंग लेंसेज में भी इस्तेमाल करते हैं। हम कई लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं ना जिनसे कि हम आग जला देते हैं पेपर पे। देखा होगा बचपन में, हम माइक्रोस्कोप वो लेंस लेते हैं और उससे एक पेपर में आग लगा जाती है अगर हम उससे धूप में रखते हैं तो। वो क्या करता है, सारी लाइट रेस को एक जगह इकट्ठा कर देता है। जब सारी लाइट रे एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी तो वहां इतनी ज्यादा हीट पड़ती है कि जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो बर्न हो जाता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है हमारी, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2F। 2F बोल सकते हैं या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दैट मीन C1। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, C1 पे रखा हो। कहाँ रखा हो, C1 पे। तो जो हमारी, सॉरी बियॉन्ड C1, C1 के क्या हो, पीछे हो। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, F और 2F के बीच में। F और 2F के बीच में। यहाँ 2F जो होता है, देखिए जो हमारा F2, ये जो होता है ये हमारा होता है C2। ये क्या होता है हमारा, C2। और ये जो है ये हमारा क्या है, C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ठीक है, इसको हम 2F1 और 2F2 भी बोल सकते हैं। देखिएगा लाइट रे कहाँ से आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से गई, प्रिंसिपल से, वो फोकस से होती हुई। कहाँ से होती हुई गई, फोकस से। दूसरी लाइट रे कहाँ से आई, ऑप्टिकल सेंटर से। कैसी गई, बिल्कुल सीधी। दोनों लाइट रे हमारी कहाँ मीट हुई, जिस पॉइंट पे मीट हुई वो कहाँ था हमारा, F और C2 के बीच में। दैट मीन्स फोकस के बीच में और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था। ठीक है ना, और ये जैसे कि हम देख सकते हैं इमेज जो थी हमारी खुद एक्चुअल में बनी। दैट मीन्स कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। डिमिनिश्ड थी, डिमिनिश्ड दैट मीन्स छोटी थी। इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट में और इमेज की हाइट में हम अंतर देख सकते हैं।
ऑब्जेक्ट की हाइट में और इमेज की हाइट में अंतर देख सकते हैं। इससे पता लगता है कि कैसी इमेज बनी, डिमिनिश्ड बनी। इसका इस्तेमाल भी हम कहाँ करते हैं, कैमरास के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और आइज वाइल रीडिंग, जो हमारे आंखों में भी इस लेंस का प्रयोग होता है जब हम रीडिंग करने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा बड़ा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड तरीके की इमेजेस जो बनती है वो तब बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखो, F2, दैट मीन्स कहाँ रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 पे रखो। तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। ठीक है। नेचर जो होगा वो हमारा कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और कैसा होगा, बिल्कुल इक्वल साइज का होगा। कैसा होगा, इक्वल, दैट मीन्स जितनी हाइट हमारी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट हमारी किसकी होगी, इमेज की भी होगी। ठीक है ना। और इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फोटोकॉपी, जो हमारी फोटोकॉपी मशीन्स होती हैं वहाँ हम इस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जितने साइज का हम ऑब्जेक्ट, जितने साइज का हमारा पेपर प्रिंट होता है वही बिल्कुल एकदम एक्चुअल प्रिंटिंग आती है। ठीक है। देखिएगा ये वीडियो आपको कितनी जानकारी दे रही है कि आपकी डेली लाइफ में आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी फोर्थ तरीके की इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखो, C1 और F1 के बीच में, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट और फोकस के बीच में अगर हमारा कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F, दैट बियॉन्ड C2, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 के पीछे हमारी इमेज बनेगी। देख सकते हैं कि क्या हुआ भाई, एक लाइट रे क्या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से होती हुई गई, फोकस से। एक लाइट रे कहाँ से आई, ऑप्टिकल सेंटर से, बिना डाइवर्जन के। दोनों मीट कहाँ हुई, एक पॉइंट पे मीट हुई जो कि कहाँ था हमारा, 2F के पीछे था, बियॉन्ड C2 था, सॉरी C2 के पीछे था। इमेज कैसी बनी, रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर देन द ऑब्जेक्ट। हम देख सकते हैं जो हमारा साइज ऑफ इमेज है, जो हमारा साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है ना। इसका इस्तेमाल करते हैं हम प्रोजेक्टर्स में, जो हमारे प्रोजेक्टर्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स के जो लेंसेज होते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा प्रिंट जो हम लैपटॉप वगैरह पे चला रहे होते हैं वो इतना बड़ा होके एक स्क्रीन के ऊपर हम देख पाते हैं। दैट मीन्स हम छोटे साइज को बड़ा कर देते हैं। ठीक है। माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दैट मीन्स किसी चीज़ को मैग्नीफाइंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उस तरीके के लेंस, उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर उस तरीके के ऑब्जेक्ट में भी हम इस तरीके के लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ इमेज कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो हमारा, फोकस पे रखा हो, कहाँ रखा हो, फोकस पे। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे, दैट मीन्स अनंत दूरी पे। कहाँ बनेगी, एक अनंत दूरी पे। देख लीजिएगा कि जो हमारी इमेज, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ था भाई, F2 पे था। एक लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से होती हुई, फोकस से होती हुई गई। उसी तरीके से दूसरी लाइट आई कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बिना डाइवर्जन के गई। तो हम देख सकते हैं जो ये दोनों हमारी लाइट रे हैं इनके बीच में एक्चुअल में जो होगा धीरे धीरे दूरी कम होती हुई नजर आएगी, धीरे धीरे दूरी कम नजर होती हुई आएगी। दैट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो इन लाइट रेस के बीच में यहाँ डिफरेंसेस है, दैट मीन्स जो दूरी है वो यहाँ थोड़ी कम होगी, यहाँ थोड़ी और कम होगी, यहाँ थोड़ी और कम होगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये लाइट रे एक जगह जाके क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। वो जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो पॉइंट कहाँ होगा, इनफाइनाइट, दैट मीन्स अनंत दूरी पे होगा। ठीक है ना। तो हमारी इमेज क्या बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगी। दैट मीन्स बहुत बड़ी होगी, साइज में जो होगी काफ़ी बड़ी होगी। ठीक है ना। और इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्ट्स लाइट में। जो हमारी स्पोर्ट लाइट होती है ना, दैट मीन्स किसी को हम फोकस करने के लिए, देखा होगा कहीं हम डांस परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसके ऊपर एक लाइट फोकस कर रही होती है, सिर्फ वही हमें नजर आ रहा होता है, तो उस तरीके की लाइट में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सिक्स्थ इमेज फॉर्मेशन जो है इस ऑब्जेक्ट, इस लेंस की क्या है, लास्ट है। देख लीजिएगा जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। दैट मीन्स ये हमारा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी की तरफ
उसी सेम साइड में क्या होगी, हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, देख लेते हैं भाई। एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से गई, फोकस से। एक लाइट रे कहीं, ऑप्टिकल सेंटर से, बिना रिफ्लेक्शन के। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारी लाइट रेज थी, इनके बीच में दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि अभी हमने कॉनकेव मिरर के अंदर देखा था, सॉरी कॉनकेव लेंसेज के अंदर देखा था कि वो रे जो थी वो एक्चुअल में मीट नहीं हो रही थी, फिर हमने उनको पीछे बढ़ाया और पीछे जाके वो कहीं एक पॉइंट पे मीट हुई थी। ठीक है ना, उसी तरीके से यहाँ होगा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी भाई, उसी साइड बनेगी जिस साइड हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। दैट मीन्स ये जो इमेज बनेगी ये हमें इमेजनरी इमेज होगी। दैट मीन्स जैसे कि हमने कॉनकेव मिरर के अंदर देखा था, ये इमेज कैसी होगी हमारी भाई, इमेजनरी इमेज होगी। और कैसी होगी, इरेक्ट होगी। दैट मीन्स सीधी होगी और मैग्नीफाइड होगी, काफी बड़ी होगी। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में, आइस लेंस में, जो हमारे आंखों के चश्मे बनते हैं उनके लिए। ठीक है ना, लॉन्ग स्लाइडेड बीमारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, साइन कन्वेंशन फॉर अ लेंस। दैट मीन्स जो लेंस से हमारी इमेजेस बन रही थी उसके ऊपर जो हमारे साइन होंगे वो कैसे होंगे। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रियल है, ऑब्जेक्ट क्या है, रियल है, तो उसके ऊपर जो साइन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव। दैट मीन्स जो यू का साइन आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। उसकी दूरी के बीच में, जो उसकी दूरी के लिए हम साइन इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, निगेटिव में होगा, अगर कैसा है, रियल है। ठीक है ना, और अगर वर्चुअल है तो कैसा होगा, पॉजिटिव। वर्चुअल है तो कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, और अगर हमारी इमेज रियल है तो उसके लिए पॉजिटिव साइन इस्तेमाल होगा। इमेज वर्चुअल है तो कैसा साइन इस्तेमाल होगा, निगेटिव साइन इस्तेमाल होगा। फोकस लेंथ अगर हमारी कॉन्वेक्स लेंस की है तो कैसी होगी, पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस की है तो कैसी होगी, निगेटिव। देखिएगा, हमने अभी पीछे मिरर के अंदर देखा था कि इस तरीके से कुछ होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट हो, अगर हम डिस्टेंस इस तरफ नाप रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो चाहे वो इमेज की हो, तो हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर डिस्टेंस हम इस तरफ से नाप रहे हैं, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, क्या है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं तो हमेशा कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। क्या आएगी, निगेटिव। अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या आएगी, निगेटिव में आएगी। कैसी होगी हमारी, निगेटिव में वैल्यूज होंगी। ठीक है, और अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को फिर से देख लीजिएगा, अगर कोई इमेज इधर देख रहे हैं तो वो कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो कैसी होगी, निगेटिव। ठीक है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई इमेज हमारी ऊपर की तरफ बन रही है, इमेज हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, ऊपर की तरफ है तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। वहीं पे अगर इमेज फॉर्मेशन की जो है वो नीचे की तरफ है, ऑप्टिकल सेंटर से नीचे की तरफ है, तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये हमारे लेंस के जो हमने साइन देखे वो हमारे वर्किंग करते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर से। आगे बढ़ते हैं, लेंस फॉर्मूला। भाई लेंस फॉर्मूला क्या होता है और नहीं, तो देखिए हम जैसे कि हमने देखा था मिरर फॉर्मूला की तरह हमारा क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस के 1/u इक्वल टू 1/k f। दैट मीन्स जो हमारी इमेज है, 1/2 इमेज की दूरी माइनस के 1/u, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की दूरी इक्वल टू कितनी होगी, हमारी फोकस की दूरी के बराबर होगी। मैग्निफिकेशन देख लेते हैं कि h डैश, देखिए होता क्या है, ये पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारा m जो है वो होता क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स इमेज के साइज में और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो, दैट मीन्स उनके साइज का रेशियो जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। या फिर इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से कुछ और फॉर्मूले भी हम बात कर लेते हैं। ये देखिएगा m इक्वल टू कितना होता है, h डैश अपॉन के h,
इक्वस टू, और ये किसके बराबर भी हो सकता है, v अपॉन के u के बराबर भी हो सकता है। और v को हम क्या लिख, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, f माइनस वी अपॉन के f, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, f अपॉन के f प्लस के u। इसके चार तरीके से हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये चारों तरीके के अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए चारों को देख लीजिएगा एक बार, रटना नहीं है, समझिए सिर्फ इस चीज को, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, किसके लिए, अगर इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्ट, वो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। देखिए रियल एंड इन्वर्टेड हमने पढ़ा था, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस कहाँ पढ़ी थी हमने, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस पढ़ी थी हमने। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा हो गया, और रियल वो हो गई जहां हमारी ऑब्जेक्ट, वो सॉरी रेस जो थी वो एक्चुअल में मीट कर रही थी, रेस एक्चुअल में मीट करेंगी तो वो कैसे बनेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइन कैसा होगा, निगेटिव, जो कि हमारे कॉन्वेक्स लेंस के 5 केसेस में होता है। कितने केसेस में होता है, 5 केसेस में, एक्सेप्ट लास्ट केस, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा जब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी, जो कि हमने देखा अपने कॉन्केव मिरर के 2 केसेस में और कॉन्वेक्स लेंस के लास्ट केसेस में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर क्या होती है, तो देखिए पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग अ बीम ऑफ लाइट फॉलोइंग इट। दैट मींस एक लेंस की वो क्षमता कि वो किसी एक लाइट रे को कितना कन्वर्ज कर रहा है या फिर कितना डाइवर्ट कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, उस कैपेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। या फिर किसी और भाषा में बात करें तो पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकस लेंथ ऑफ अ लेंस इन अ मीटर। दैट मीन्स जो हमारी लेंस की फोकस दूरी होती है, जो लेंस की हमारी फोकस दूरी होती है किसमें, मीटर्स के अंदर, उसका रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, हमारा पावर कहलाता है। देख लीजिए पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू होता है 1 अपॉन के एफ, दैट मीन्स फोकस लेंथ, और ये हमारी फोकस लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में। देख लीजिएगा कई न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जिसमें वो हमें फोकस लेंथ सेंटीमीटर में दे देता है, किसमें दे देता है, सेंटीमीटर में, और हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो इसलिए अगर हमें सेंटीमीटर में फोकस दूरी दे रखी है तो पहले हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, तब जाके हम पावर निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो भाई एसआई यूनिट जो होती है हमारी पावर की, जो हमारी पावर की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर। पावर की पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो किसके लिए होगी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो हमारी पावर आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस के लिए कैसी आएगी, निगेटिव। कॉन्केव लेंस के लिए कैसी आएगी, निगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव आएगी, ठीक है। देख लीजिएगा। और अगर हमें कई सारे लेंसेज की एक कंबाइंड पावर निकालनी है, ठीक है ना, कई सारे लेंसेज हैं, डिफरेंस लेंसेज है, और उसकी हमें कंबाइंड पावर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले सबकी एक एक करके पावर निकालेंगे, एक की पावर, दूसरे की पावर, तीसरे की पावर, उन सारी पावर्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, चाहे वो पावर्स कितनी भी हो, ठीक है ना, उनको क्या कर देंगे, एक जगह जोड़ देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, उन सारे लेंसेज की एक एक्चुअल पावर आ जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।